Good morning, students. This is your English class, and today we discuss our poem A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. In this poem, the poet compares a tiger who lived in a cage with a tiger who lived in a forest. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays. He should be lurking in shadows, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Okay, guys, now I explain it. फर्स्ट ऑफ ऑल विल लुक अराउंड द ग्लोसरी. स्टॉक्स क्या होता है बेटा? आपका वॉक स्टिफली और प्राउडली, कि गर्दन घमंड के साथ चलना, स्टिफली होके चलना, बिल्कुल अकड़ कर चलना. विविध होता है आपका वेरी डीप और ब्राइट, मतलब बहुत ही डीप, बहुत ही गहराई में जाना, बहुत चुपचाप किसी सोच में. रेज होता है आपका एंगर. लर्किंग होता है वेट इन हाइडिंग टू अटैक, छिपकर किसी का वेट करना, उसको उसके ऊपर अटैक करने के लिए. प्लम्प होता है आपका फैट, हेल्दी. ही स्टॉक्स, वो चल रहा है. इन हिज विविध स्ट्रिप्स, अपने धीमे धीमे कदम रखते हुए. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के अंदर, क्योंकि पिंजरे में वो लिमिट के एरिया में ही चल सकता है, तो वो फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज मतलब अपने लिमिटेड एरिया में वो चल रहा है. ऑन पैड्स होते हैं आपके गद्दे, जिनके ऊपर उसको बिठाया गया है पिंजरे में. ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब क्या कर रहा है? क्वाइट होते हैं उसके जो वेलवेटी, जो क्वाइट वेलवेट के जो गद्दे हैं, उनके ऊपर वो अपने धीमे धीमे पाव्स, पंजों को रखते हुए चल रहा है. इन हिज क्वाइट रेज, वो बिल्कुल चुप है लेकिन उसके अंदर गुस्सा है. गुस्सा क्यों है? क्वाइट रेज मतलब वो गुस्से में बिल्कुल चुप है. क्यों है? बिकॉज हिज फ्रीडम हैज़ गॉन, ही वॉज हेल्पलेस एट प्रेजेंट. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो. और ऑन द अदर हैंड द पोइट सेड दैट ही शुड बी लर्किंग इन शेडो. अगर वो जंगल में होता, ही शुड बी लर्किंग. लर्किंग होता है अपने आप को छिपाना, कहीं पे छिपकर वेट करना किसी की. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, वो छायादार जगह पर छिपा हुआ होता, वेट कर रहा होता. स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, और किसका वेट कर रहा होता? कि लंबी घास के पीछे से कोई आएगा. नियर द वाटर होल, और वो पानी के किसी सोर्स के नज़दीक बैठा हुआ वेटिंग में है. वेयर प्लम्प डियर पास, कि कोई प्लम्पी मतलब हेल्दी फैट सा कोई हिरन आए और वो क्या करे? उसका शिकार करे. इसका वो वेट करता अगर वो जंगल में होता. In this poem, the poet said about tiger that the tiger, a mighty creature, moves to and fro with his limited step inside the cage. वही बता रहा है पोएट कि अब वो लिमिटेड स्टेप रख रहा है अपने पिंजरे में. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा घूम नहीं सकता, पिंजरा एक लिमिट में ही बना होता है. He moves quietly, his soft velvety pads expressing his anger quietly because all his freedom locked inside the cage. और पोएट हमें क्या बता रहे हैं? कि उसकी जो फ्रीडम है उसको इस पिंजरे में लॉक कर दिया गया है. He find himself quite helpless there, और वो अपने आप को वहाँ पे बिल्कुल ही मजबूर महसूस कर रहा है. सेकेंड स्टेंजा में क्या है? द पोएट मूव टू पिटी फॉर द टाइगर. जो पोएट है वो टाइगर के प्रति अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं. ही सेज दैट जू इज़ नॉट द प्लेस वेयर ही शुड बी. अकॉर्डिंग टू पोएट, जू इज़ नॉट द प्लेस वेयर द टाइगर शुड बी. पोएट इसमें क्या बोलता है? कि चिड़ियाघर वो जगह नहीं है जहाँ पे टाइगर को रखा जाना चाहिए. बिकॉज टाइगर इज़ अ माइटी क्रिएचर एंड इट शुड बी लिव्ड इन हिज नेचुरल हैबिटेट इन फॉरेस्ट. उसको हमेशा अपने नेचुरल हैबिटेट में ही होना चाहिए, जो क्या है? फॉरेस्ट है. Rather he should have been in jungle moving quietly in the shadows near some water sources. बल्कि उसको तो जंगल में होना चाहिए, उसको पानी के सोर्सेज के आसपास घूमते रहना चाहिए. वेटिंग फॉर अ हेल्दी डियर टू पास दैट वे, और उसको वेट करते रहना चाहिए, वह वेटिंग में रहना चाहिए वो, कि कोई हेल्दी डियर यहाँ पे आएगा और वो उसको अटैक करेगा, उसका शिकार करेगा. ओके गाइज,
This is our poem. I think you understand it. Thank you. Have a nice day.